हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा रिलेशनशिप बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में आपस में क्या रिलेशनशिप है। कई लोगों को ये सेम लगता है मगर ये सेम नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। डेलीगेशन इज नैरो कंसेप्ट। डेलीगेशन का मतलब है एक सुपीरियर अपने से नीचे वाले को पावर देगा बस, और ये सुपीरियर अपने नीचे वाले को पावर देगा। ऐसा करना एक ही लेवल पे, उसे कहते हैं डेलीगेशन। ऑन द अदर हैंड डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है सिस्टमेटिक डिवीजन ऑफ जो है अथॉरिटी एंड पावर पहले से ही हुई पड़ी है। तो जो पूरे कंपनी के लेवल पे पहले से ही पावर्स डिवाइडेड है उसे डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं, और डेलीगेशन सिर्फ एक लेवल की बात होती है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और सेकंड पॉइंट डिस्कस करते हैं। डेलीगेशन इज नेसेसरी एट एवरी ऑर्गेनाइजेशन। इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन डेलीगेशन हर एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़रूरी है। क्यों? किसी भी कंपनी में जो ऊपर वाले इंसान है, ऊपर वाले जो सुपीरियर्स हैं, वो नीचे वाले सबऑर्डिनेट्स को तो काम देंगे, नीचे वाले एम्प्लॉयज़ को काम देंगे। तो डेलीगेशन तो बहुत ज़रूरी है, उसके बिना कंपनी नहीं चल सकती। बट जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो ऑप्शनल है। डिसेंट्रलाइजेशन करनी है या नहीं करनी, ये किस पे डिपेंड करता है? ये कंपनी पे डिपेंड करता है। और ज़्यादातर छोटी कंपनियां ये नहीं करती और बड़ी कंपनियों को करना ही पड़ता है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ ही इतने ज़्यादा होते हैं, 2-3 हज़ार के। अब मान लो कोई भी कंपनी है, टाटा बिरला या रिलायंस की, तो कोई भी कंपनी है तो वो हर एक एम्प्लॉय के पास जाके 3-3 हज़ार के पास जाके उसको थोड़ा ना पावर बताएंगे कि भाई तुम ये करो, तुम वो करो। तो इसीलिए डिसेंट्रलाइजेशन बड़ी कंपनियों में करनी ही पड़ती है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी और अब डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन में जो कन्फ्यूजन है वो खत्म हो गई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।